नहीं, 11। आप में से कोई एक संदिग्ध जरूर होगा। मुझे इसकी जांच करनी होगी। ये स्ट्रिंग क्या है? हेडफोन की तार, और देखो उसके मुंह से कुछ निकल रहा है। ये एक मशरूम है और उसकी कलाई पर ये आइसक्रीम की तरह दिखती है और उसके जूते पे दांत बने हुए हैं। बहुत खूब। मुझे हत्यारे को ढूंढना ही होगा। तुमने जरूर उसकी हत्या की होगी। नहीं, तुमने की थी। अरे ये लोग कितने व्यस्त हैं। मुझे ये 11 की वुडू डॉल फेंकनी होगी। अरे लगता है सबने देख लिया। तुम्हारे पास 11 की वुडू डॉल्स होगी। तुमने ही उसकी हत्या की है ना? ओफ, मुझे समझाने दो। 11 मुझे अपनी शक्तियों से कंट्रोल कर रही थी। वो मुझे इधर उधर घुमा रही थी। सच कहूँ तो ये बात मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने उसकी वुडू डॉल निकाल ली। अब मैं ही उसके हर कदम को नियंत्रित कर रहा हूँ। ये वाकई बहुत मजेदार था। वो काफी मजाकिया लग रही थी। बदला लेने का यही तरीका था। तभी उसकी नजर एक रंगीन तौलिए पे पड़ी। उसे पता था मुझे रंगीन चीजें पसंद नहीं, इसलिए उसने उसे मेरी तरफ फेंका और मुझे वहीं छोड़कर चली गई। उन रंगों से ना मुझे गंभीर एलर्जी हो गई। अरे यार, जरा इसे तो देखो। मेरी एलर्जी अभी भी यही है और बिल्कुल भी नहीं गई है। मैं सच कह रही हूँ। 11, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। रुको, ये क्या है? देखो, यहाँ एक निशान धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। विल, क्या तुम देख रहे हो? तुमने कर दिखा? नहीं, मैं वादा करता हूँ मैंने ये नहीं किया। असल में मैं कुछ पेंट कर रहा था जब 11 मेरे पीछे आ गई। उसने मुझ पर लाल पेंट भरे गुब्बारे फेंकने शुरू कर दिए। वो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी शक्तियों से गुब्बारे को रोक लिया और फिर उसे उसकी तरफ वापस धकेल दिया। वो गुब्बारा उसे जोर से लगा। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये वो पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी। मैंने एक ड्रैगन बनाया था और ये वही लाल पेंट है जो 11 ने मुझ पे फेंका था। अब तो तुम लोग मेरी बात मानते हो ना? ठीक है, अब ये साफ है कि विल पूरी तरह से बेगुनाह है। चलिए अब हम कोई और सुराग तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं अब सुराग ढूंढना जारी रखूंगा। उसके जूते पर ये क्या है? ये तो दांत जैसे लग रहे हैं। विल, मुझे अपने दांत दिखाओ। ठीक है, तो फिर तुम नहीं हो। रूमी, मुझे दिखाओ। मैक्स, मुझे दिखाओ। तुम नहीं हो। डस्टिन, तुम मुझे अपने दांत क्यों नहीं दिखाना चाहते? वो कितना डरा हुआ है। ओ नहीं, डस्टिन के पास दांत ही नहीं है। ये डेंचर उसी के होंगे। मैं समझा सकता हूँ। तो मैं क्लासरूम में था और अपनी डिवाइस सेरेब्रो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि 11 आसपास घूम रही है। मैं हिला और अचानक 11 ने मेरे चेहरे पर पैर रख दिया। ओह, देखो, उसके जूते का निशान अभी भी मेरे चेहरे पर है। मुझे मेरे दांत वापस दो। फिर से मुस्कुराना अच्छा लग रहा है। तो डस्टिन सच बोल रहा है। चलो कोई और सुराग ढूंढते हैं। 11 के शरीर में जरूर और भी कुछ होगा। मेरा प्यारा डर्पी प्लशी। उस डर्पी प्लशी में कुछ अजीब है। मुझे तो उसकी आँख कुछ अजीब लग रही है। ओह, ये तो कैमरा है। डस्टिन, मैं यही हूँ। ओ हाँ, ये रहा मेरा लैपटॉप। USB को डर्पी से कनेक्ट करो ताकि हम कैमरा एक्सेस कर सके। सब ठीक है। क्या वो रूमी 11 को पीट रही है? ये तो बहुत बुरा लग रहा है। रूमी, तुमने 11 को चोट पहुंचाई। रुको, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। कृपया मुझे समझाने दो। मैं कसम खाता हूँ इसकी एक वजह है। तो मैं अपनी पसंदीदा रेमन 11 के साथ खा रहा था। वो सच में बहुत स्वादिष्ट और बहुत गर्म थी। फिर अचानक 11 का दम घुटने लगा। मैंने उसके पेट थपथपाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसे उठाया और इस बार उसके छाती पर दबाव डाला। मैं दबाता रहा और आखिरकार उसने रेमन बाहर खांस दी। ये रहा सबूत। मैं आपको दिखाता हूँ। वेट ना, ये वो रामेन नूडल्स हैं जो उसके मुंह से निकले थे। बोर्ड पे उन्हें चिपकाना थोड़ा घिनौना है। अच्छा ठीक है, तो रूममेट हत्यारा नहीं है। देखते हैं क्या मैं 11 के शरीर पर और सुराग ढूंढ सकता हूँ। उसके मुंह में कुछ है। वो लाल चीज क्या है? मैं इसे चिमटी से निकालने वाला हूँ। ये एक बड़ा सबूत हो सकता है। ये एक मशरूम है। ये सिर्फ मारियो का ही हो सकता है। मारियो, क्या तुमने 11 की हत्या की है? नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं सबको मशरूम ऑफर कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ ये सबसे बढ़िया स्नैक है, लेकिन सबको इससे घिन आ रही थी। किसी ने भी इसे चखना नहीं चाहा। अब इससे मुझे सच में बहुत दुख हुआ, लेकिन 11 मेरे पास आके बैठ गई और उसने कहा कि वो मशरूम ट्राई करना चाहती है। मैं बहुत खुश हुआ।
उसमें एक लिया और मैंने उससे पूछा कि क्या उसे अच्छा लगा। उसने कहा कि ये स्वादिष्ट है। हाँ, आखिरकार मैंने किसी को अपना मशरूम चखवा दिया और यही सच में हुआ था। ओ, मुझे याद आया, मेरे पास एक और मशरूम बचा है। मैं इसे खुद ही खा लूंगा। देखो, ये जहरीला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मारियो निर्दोष ने। क्या मशरूम स्वादिष्ट है? मुझे 11 के मुंह में कुछ गिरा। इसकी खुशबू कुछ मीठी सी है। मुझे इसे उठाने की कोशिश करने दीजिए। ये थोड़ा घिनौना है, लेकिन ये आइसक्रीम कहाँ से आई? स्टीव, तुम ही हत्यारे होगे। क्या आप समझा सकते हैं कि ये 11 तक कैसे पहुँचा? अरे वापस यहीं आओ, क्यों भाग रहे हो? 1 मिनट रुकिए दोस्तों, मेरे पास इसका स्पष्टीकरण है। तो मैं रूमी के साथ आइसक्रीम स्टैंड पर था जब 11 वहाँ से गुजरी और वो आइसक्रीम खाना चाहती थी। मैं रूमी से बात करने में व्यस्त था, इसलिए मैंने 11 को तुरंत नहीं देखा। उसने बहुत जल्दी आइसक्रीम चाट ली और उसे ब्रेन फ्रीज हो गया, तो उसने अपना सिर स्टैंड से टकरा दिया। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे उठने में मदद की। उसके सिर पर आइसक्रीम चिपकी हुई है। ये कुछ हद तक मजेदार था, इसलिए मैंने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। मैं इसे सबको दिखाऊंगा। ये तो शानदार है। देखना, ये रही आइसक्रीम और ये रही उसकी फोटो जो मैंने खींची है। इतना मजेदार रहेगा। ओह, मैं समझा। तो फिर स्टीव संदिग्ध नहीं है। फर्श पे कोई तार जैसा कुछ है। ये क्या है? मैं देखता हूँ कि ये कहाँ जाता है। ये हेडफोन 11 की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए हैं। ये सबूत है। मुझे देखना होगा कि तार का दूसरा सिरा कहाँ जाता है। मैक्स, अभी इसी वक्त इसकी सफाई दो। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैंने कभी 11 को चोट नहीं पहुंचाई। मुझे देखना ने हवा में उठा लिया था। उसके नियंत्रण से बचने का एकमात्र तरीका था अपना पसंदीदा संगीत सुनना। मैंने तुरंत अपना वॉकमैन चालू कर लिया। उफ, मैं धीरे धीरे आजाद हो रहा था, लेकिन तभी 11 आ गई और उसने मेरे हेडफोन ले लिए। वो भी संगीत सुनना चाहती थी। वो संगीत का आनंद लेने लगी और मैं फिर से वेकना द्वारा हवा में उठाया जाने लगा। तो मैंने 11 से अपने हेडफोन छीनने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसे वापस ले रही थी। फिर हमने बहुत जोर से खींचा और वॉकमैन हवा में उड़ गया। हेडफोन का तार 11 की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन मेरा वॉकमैन अब खराब हो गया था। मैं बहुत गुस्से में था। ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने 11 को चोट नहीं पहुंचाई। देखना, ये मेरा टूटा हुआ वॉकमैन है। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। मुझे लगता है हमें आपकी बात माननी पड़ेगी। तो हमें सुराग ढूंढते रहना होगा। एक सेकंड रुको, मेरे पास विचार है। मुझे एक ऐसी चीज पता है जिससे मदद मिल सकती है। एगो वफल 11 का पसंदीदा। 11, मैं तुम्हारी पसंदीदा वफल लाया हूँ। 11 जाग रही है। 11 जिंदा है। दोस्तों, अपने पीछे देखो। ओहो, ये तो अशुभ संकेत लग रहा है। ये बेमोगार कौन है? मैं इसे संभाल लूंगा दोस्तों। मैं इस राक्षस से ज्यादा ताकतवर हूँ। दूर जाओ। चलो गो 11। 11 नंबर सबसे बेहतरीन विकल्प है। बुरी टीचर टेस्ट के नंबर बांट रही है। तुम एक बड़ा सा मोटा सा एफ पाने के लायक हो। नर्ड बहुत ज्यादा घबराई हुई है और तुम डेमन जिनू। पहले मुझे तुम्हारी सोडा ड्रिंक का एक घूंट चाहिए। नहीं, वो मेरी ड्रिंक है। चलो, तुम्हारा भी स्वागत है एफ ग्रेड वाली टीम में। ओह नहीं, अब मेरी बारी है। ये रहा तुम्हारा ग्रेड A+। क्या सच में मुझे A+ मिला? रुको जरा, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। बुरी टीचर जमीन पर पड़ी है। दोस्तों, मुझे लगता है बुरी टीचर मर चुकी है। बुरी टीचर की हत्या किसने की? यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। ये क्या है? मैं इसे बाहर खींचकर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा बैंगनी बाल है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाल किसका है। ये मारियो का नहीं है, फ्रेडी का भी नहीं और जिनू का भी नहीं। रूमी, ये छोटी तो बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसी है। मैं समझा सकती हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्लास में अपने बाल संवार रही थी। बुरी टीचर मेरे बालों को लालच भरी नजर से देख रही थी, जैसे उसे जलन हो रही हो। फिर बुरी टीचर धीरे धीरे अपनी सीट से गायब हो गई और फिर वो अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि उसकी क्लास में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। उसके हाथ में बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरे बाल काटना चाहती थी। उसने मेरी चोटियां काट दी और उससे भी बुरा, उसने मेरे बाल खा लिए। इसी वजह से वो बाल उसके मुंह में था। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी छोटी नकली है क्योंकि असली वाली तो कट चुकी है। हाँ, ये तो ट्यूब जैसी चीजें लग रही हैं। वो सच बोल रही है।
सब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असली शकी कौन है। उसी दौरान वेंसडे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे एक विजन दिख रहा है। मैं बुरी टीचर और हिरण को देख रही हूँ। हिरण ने पीछे से हमला किया। दोस्तों, बुरी टीचर को हिरण ने ही मारा है। मैंने अपने विजन में देखा है। मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुको, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मैं क्लास में अपने नाखून फाइल कर रहा था। उधर बुरी टीचर अपनी आंखों वाली जेली कैंडी बड़े मजे से खा रही थी। वो बहुत खुश होकर खा रही थी, लेकिन अचानक बुरी टीचर का गला अटक गया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कैंडी बाहर निकालने में मदद की। धक्का दो और जोर से। आखिरकार उसने कैंडी थूक दी और उसे राहत मिली। लेकिन मेरे नाखून बहुत लंबे थे और मदद करते समय उसकी यूनिफॉर्म फट गई। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक हथियार निकाला और मेरे नाखून घिसने लगे। बहुत दर्द हो रहा था। देखो, मेरे नाखून टूटे हुए हैं। ये सब उसी वजह से हुआ। हाँ, इससे साबित होता है कि हिरण सच बोल रहा है। चलो और सुराग ढूंढते हैं। हाय, मेरे नाखून। चलो बुरी टीचर को पेट के बल पलटते हैं। अरे ये क्या है? मुझे देखने दो। ये तो एक तीर लग रहा है। ये मेरा है। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम सब सोच रहे हो कि मैंने ही मर्डर किया? तो फिर सब साफ साफ बताओ। ठीक है, सच यही है। मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा निशाना नर्ड के सिर पर रखा सेब था। मैंने तीर छोड़ा और वो नर्ड की तरफ गया। वो बहुत डर गई, लेकिन मेरी नजर तेज है। मैंने सेब पर ही निशाना लगाया। नर्ड रोती हुई भाग गई क्योंकि वो बहुत डरपोक है। फिर मैंने कुछ और देखा। बुरी टीचर कसरत कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा सेब जैसा लग रहा था। और तुम जानते हो मुझे सेब पर तीर चलाना कितना पसंद है। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने तीर का नुकीला सिर निकालकर उस पर सक्शन कप लगा दिया। फिर निशाना लगाया और बुरी टीचर पर तीर चला दिया। वो बहुत चौंक गई और फिर गुस्सा हो गई। वो मुझे घूरती हुई मेरी तरफ आई। उसने मुझे डांटा और मेरा धनुष छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा पसंदीदा धनुष था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं हत्यारी हूँ? देखो, इस तीर पर सक्शन कप लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। अब मेरे सामने से हटो। अब सुराग ढूंढने का समय है। अरे ये क्या है? बुरी टीचर की बाह पर दानवी निशान बने हैं। ये जिनू ने किया है। रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है जिनू। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सब साबित कर सकता हूँ। मैं अपने फैंस से मिल रहा था। सब मुझसे पोस्टर पर साइन करवाना चाहते थे। मैंने अपना मशहूर दिल वाला साइन बनाया। एक फैन तो खुशी से बेहोश ही हो गया। फिर और फैंस आए, कोई फोटो चाहता था। तभी बुरी टीचर आ गई। मुझे लगा वो डांटेगी, लेकिन वो भी साइन चाहती थी। मैंने साइन किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि उसकी बाह पर दानवी निशान बना दूं। इसीलिए उसके हाथ पर वो निशान है। देखो, ये रहा वही पोस्टर। मैं सच बोल रहा हूं। क्या यहाँ कोई डांस मुकाबला चल रहा है? वेंसडे ने बुरी टीचर की मेज पर एक पिज्जा का डिब्बा देखा। ये पिज्जा फ्रेडी का है। सब लोग सुनो, फ्रेडी ही कातिल है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसका पूरा कारण बता सकता हूँ। मैं क्लास में बैठा था और बुरी टीचर गणित पढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपना खास पिज्जा निकाला। अचानक बुरी टीचर को पिज्जा की खुशबू आ गई। उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देख लिया। मैं बहुत खुशी से खा रहा था। तभी वो पीछे से आ गई और मेरा पिज्जा छीनने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। मुझे पता था कि उसके दांत ऐसा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। उसने पिज्जा के स्क्रू काट लिए और उसका दांत गिर गया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझे मारना चाहती थी।
तभी मैंने पिज्जा से मोज़रेला चीज निकाली और उसे दे दी। वो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन ये काम कर गया। उसका दांत वापस लग गया। वो खुश हो गई और फिर उसने मुझे कुछ नहीं किया। उफ, कितना सुकून मिला। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये देखो। हाँ अम्मा, मुझे जरा पास से देखने दो। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर झांक कर देखता हूँ। नकली दांत कहाँ है? अरे ये रहा। ये तो चीज से बना है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं मारियो, ये बहुत गंदा है। नाम। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। क्या? ये तो सिर्फ चीज है। मैं बुरी टीचर के शरीर की जांच करके और सुराग ढूंढती हूँ। देखो, उसका पैर पूरी तरह गंदा है। उस पर काला स्लाइम लगा है और उसके निशान सीधे जा रहे हैं स्क्विड गेम डॉल की तरफ। नहीं, मैं कोई हथियारी रोबोट नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बुरी टीचर अपने पैरों के नाखून काट रही थी। उसी समय मैं बहुत बीमार थी और मेरी नाक बह रही थी। मुझसे छींक रुक नहीं पाई। तेज आवाज से बुरी टीचर डर गई। फिर मुझे दूसरी छींक आ गई। इस बार मेरी नाक की गंदगी सीधे बुरी टीचर के पैर पर गिर गई। मुझे तभी समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुरी टीचर मुझे सजा देना चाहती थी। वो बहुत ऊंचा कूदी और फिर अपना गंदा पैर मेरे टेस्ट पेपर पर पटक दिया। वो बार बार पैर पटकती रही। मेरा टेस्ट पेपर पूरी तरह खराब हो गया। अब उसे अपना बदला पूरा लग रहा था। मेरे लिए टेस्ट पूरा करना नामुमकिन हो गया था। मैं सबूत दिखाती हूँ। मैं साबित करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर, जो बुरी टीचर के पैर से लगी गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, अब सब खत्म। मैं और कहाँ सुराग ढूंढ सकती हूँ? रुको, ये क्या है? ये तो बुरी टीचर की चाय है। इसके अंदर कुछ है। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। अरे, ये तो बारबी गुड़िया का सिर है। बारबी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। बुरी टीचर अपनी पसंदीदा चाय पी रही थी, लेकिन उसे चाय की पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। वो बहुत कड़वी थी और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाय पूरी पत्तियों से भरी हुई थी। जरूर कोई तरीका होगा कि बिना पत्तियाँ खाए चाय पी जाए। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अपनी बारबी गुड़िया को संवार रही थी। ये देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत डर गई। उसने कहा कि वो मेरी बारबी गुड़िया लेना चाहती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे गुड़िया देनी पड़ी। वो अपनी सीट पर वापस गई और मुझे लगा वो मेरी गुड़िया से खेलेगी, लेकिन उसने अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी और सिर तोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी। उसने चाय से सारी पत्तियां निकाली और उन्हें मेरी बारबी गुड़िया के सिर के अंदर भर दिया। मेरी बेचारी गुड़िया, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं बस रो सकती थी और अपनी गुड़िया के लिए दुख मना सकती थी। फिर उसने मेरी गुड़िया का सिर पानी के गिलास में डुबो दिया, जिससे चाय की पत्तियों का स्वाद पानी में आ गया। अब बुरी टीचर ने नई चाय बना ली, इस बार बिना पत्तियों के, और उसे ये चाय पहले से भी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी गुड़िया का सिर चला गया। रुको दोस्तों, ठीक है, अब सब साफ है। वो सच बोल रही है। चलो सब मिलकर बारबी को प्यार से गले लगाते हैं। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर एक कैमरा डाल रही हूँ। क्या अब काम कर रहा है, नर्ड? हाँ, कैमरा अब उसके पेट की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ मिला है। ये तो मशरूम जैसा लग रहा है। मारियो, जरूर तुमने ही बुरी टीचर को ये खिलाया होगा और उसे जहर दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। प्लीज मेरी बात सुनो। बुरी टीचर अपनी मेज पर सैंडविच बना रही थी। उसने पहले बहुत सारी सब्जियां डाली, टमाटर और लेट्यूस, फिर बहुत सारा मांस डाला। उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने ढेर सारा केचप डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तभी उसने मुझे देखा। मैं अपना पावर वाला मशरूम लेकर खेल रहा था। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा और उसके परफेक्ट सैंडविच का आखिरी हिस्सा यही है। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा मशरूम छीनने लगी। मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। आखिरकार उसने मशरूम अपने सैंडविच में रख दिया और खाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे लगातार रोक रहा था। मैं कह रहा था कि वो मशरूम खाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मशरूम का एक बाइट ले लिया। तभी उसे अजीब लगने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। मशरूम की वजह से बुरी टीचर बहुत बड़ी होने लगी।
वो मुझसे बहुत बहुत लंबी हो गई। बुरी टीचर एक गुस्सैल राक्षस जैसी लगने लगी। तभी मैंने एक छोटा मशरूम निकाला। ये उसे फिर से ठीक कर सकता था। मैंने निशाना लगाया और मशरूम को उसके मुंह में फेंक दिया। उसने छोटा मशरूम निगल लिया। फिर उसका आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उफ, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। बुरी टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई कि मैंने उसे मशरूम खाने क्यों दिया। सजा के तौर पर उसने मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया। बेचारा मैं। रुको दोस्तों, मुझे बुरी टीचर के पेट में एक छोटा मशरूम दिख रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। क्या और सुराग मिल सकता है? ओह डरपी, मुझे कुछ याद आया। अच्छा लड़का डरपी के प्लश में सच में उसकी आंख में कैमरा है। हम इसे लैपटॉप में USB डालकर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। मीरा ने जिनू के पेट में छुरा घोंपा। ओह माय गॉड, मीरा तुम तो मर्डरर हो। मैं? आराम करो दोस्तों। देखो, मैं बस डांस कर रही थी और अपनी बातों में बिजी थी। तभी जिन्होंने मुझे कुछ दिखाया। यह है मीरा मै बिशप, जिसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। जैसे ही मैंने सिर काटा, मुझे पता चला कि वह सिर एक मैनेक्विन का था। असल जिनू तो जीवित था। देखो, ये है वह मैनेक्विन का कट ऑफ सिर। तुमने सच कहा? तो ठीक है। ठीक है जोई, कैमरा सेट कर दो। मैं इसे जिनू के मुंह में डालने वाली हूँ। ये रहा कैमरा। मुझे इसे गहरे तक डालना होगा। ओह, जिनू का पेट सच में गंदा है। रुकिए, वहाँ एक अजीब चीज है। मुझे उसके पेट में एक अंगूठी दिखाई दे रही है। यह तो तुम्हारी अंगूठी लग रही है रूमी। अरे दोस्तों, मुझे ऐसे मत देखो। इस अंगूठी के पीछे एक वजह है। तो जिनू और मैं डेट पर थे, लेकिन वो कुछ तो करने वाला था। उसके पास सच में एक अंगूठी थी। उसने इसे आइसक्रीम में डाला था ताकि मुझे प्रपोज कर सके। मुझे तब तक नहीं पता था जब तक उसने मुझे आइसक्रीम नहीं दी। मैं बस अपनी पसंदीदा डेजर्ट खा रही थी। वह बहुत स्वादिष्ट था। फिर मुझे बुरा लगा और मैंने सोचा कि जिनू को भी कुछ खिलाऊं। उसने मुझसे सहमति जताई और मैं उसे अंगूठी खिला दी। जब उसने समझा कि वह उसे निगल चुका है तो बहुत देर हो चुकी थी। अंगूठी उसके पेट में थी। अब वह कैसे प्रपोज करेगा? लेकिन उसने एक हल निकाला। उसने आइसक्रीम स्टैंड से एक कैंडी की अंगूठी ले ली। वह असली अंगूठी की जगह ले सकती थी। और फिर उसने घुटने टेक कर मुझसे प्रपोज किया। मेरा दिल तो खुशी से लगभग फट पड़ा था। बेशक मैंने हाँ कहा और यहीं से हमारी सगाई हुई। देखो, ये हमारी सगाई की फोटो है। बेस्टिये, तुम सगाई कर चुकी हो। बधाई हो। मैं जिन्हू के शरीर में और सुराग ढूंढूंगी। ये क्या है? उसके चेहरे पर पिंपल पैचेस हैं। मुझे ये पता करना है कि ये कहाँ से आए। जोई का चेहरा साफ है, मीरा का भी, बॉबी का भी और बेबी साझा का भी, अब्बी का भी साफ है। रोमांस, तुम्हारा क्या? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर भी पिंपल पैचेस हैं। आराम करो, मैं तुमसे सच बताऊं। डरपी लिविंग रूम में एक इनविटेशन कार्ड के साथ आया। जिनू ने उसे खोला और वह एक डेट का इनविटेशन था रूमी के साथ। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसका चेहरा पिंपल्स से भरा था और मैं आकर उसकी मदद करने आई। मैंने उसे शांति से रहने के लिए कहा। मैंने उसकी पिंपल्स पॉप करने की कोशिश की। बहुत सारा मवाद निकला। फिर मैंने एक और तरीका निकाला। मेरे पास थे पिंपल पैचेस। यह दिल के आकार में थे। ये मेरी जादुई चीज थी। जिनू को अपना चेहरा पसंद आया और वह डेट पर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे एक बड़ी हाई फाइव दी और उसे शुभकामनाएं दी। देखो, ये वही पिंपल पैचेस हैं जो मैंने इस्तेमाल किए थे। हम मैचिंग हैं। ठीक है, लगता है रोमांस सच बोल रहा है। हाँ? ये लगता है जैसे फोन की घंटी बज रही है और ये जिनू के पेट से आ रही है। एक मिनट, मैं उस फोन को एक बड़े मैग्नेट से बाहर निकाल सकती हूँ। बस उसे पेट पर स्वाइप करो और उसे बाहर निकालने तक ऊपर ले आओ। ये जिनू और रूमी की डेट की एक तस्वीर है। रूमी, क्या तुम इसे समझा सकती हो? क्या? मुझे नहीं पता कि ये फोटो किसने ली। ओह नहीं, अब क्या करूं? रुकिए, यह मैंने लिया था। मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था। जब मैंने जिनू और रूमी को हाथ में हाथ डाले देखा तो मैंने उनकी फोटो लेना शुरू कर दिया। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना था, लेकिन जिनू ने अचानक मुझे रोक लिया। वह चाहता था कि मैं वह फोटो डिलीट कर दूं। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि हमें फोटो की जरूरत थी ताकि और फैंस आकर्षित कर सकें। लेकिन जिनू ने मेरा फोन छीन लिया और फिर उसने उसे निगल लिया
उसने मुझे कहा कि मैं कभी अपना फोन वापस नहीं पा सकता। तो देखो, यही कारण है कि यह फोन जिनू के पेट में है। अब मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं जिनू के शरीर पर और सुराग ढूंढने जा रही हूँ। आहा, मुझे कुछ मिला है। मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। ये खाने की चीज लग रही है। ये हरी मसाले वाली नूडल्स हैं। मुझे एक ही व्यक्ति के बारे में पता है जो यह पसंद करता है। जोई भी वही नूडल्स खा रही है। मम, ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ दोस्तों? ओह, मैंने जिनू को नहीं मारा। असल में ये हुआ था, हम लोग नूडल चैलेंज कर रहे थे। इनाम था एक बड़ा कप नूडल्स। हमें अपने पोस्टरों के मुंह में चॉपस्टिक के साथ नूडल्स रोल करनी थी। मैं बिल्कुल जीत रही थी और जिनू घबराया हुआ था क्योंकि वह हारने वाला था। उसने देखा कि मैंने कितने नूडल्स पहले ही चॉपस्टिक पर डाल लिए थे, तो वह घबराया और उसने नूडल्स खाने शुरू कर दिए। लेकिन यह धोखाधड़ी थी और मैं अपनी नूडल्स लगभग खत्म कर चुकी थी। बहुत पास, और मैंने जीत लिया। प्लीज, ये नूडल्स मेरे ही हैं। जिनू बहुत दुखी था, बहुत बुरा हुआ, वो हार गया। तो ऐसा ही हुआ। ओह, अब ये समझ में आया। अब मुझे नूडल्स खाने दो प्लीज। मैं और सुराग ढूंढने जा रही हूँ। क्या यह जिनू के हाथ में डंबल है? ये परिचित लगता है। वहाँ? अभी वही डंबल उठा रही है। अभी, क्या तुम मर्डरर हो? रुको, पहले तो मुझे अपने एब्स दिखाने दो। वाओ! ओह, पॉपकॉर्न जोई और मीरा की आंखों से गिर रहा है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। अरे लड़कियों, हमें अपने मसल्स से मत बहलाओ अब्बी। अब हमें समझाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं जिम में डंबल उठा रही थी, तभी जिनू मेरे पास आया। वह मुझे उठाने पर मजाक उड़ा रहा था, तो मैंने उसे करने को कहा। वो हार गया। वह डंबल को जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा सका। वह बार बार कोशिश करता रहा। अब मुझे उसकी हालत पर दया आ गई, तो मैंने उसे मोटिवेशन देने के लिए रूमी की फोटो डंबल पर लगा दी ताकि वह उसे उठा सके। जैसे ही वह हार मानने वाला था, मैंने उसे रूमी वाला डंबल दे दिया। रूमी की फोटो ने उसे प्रेरित किया, तो उसने डंबल को आसानी से उठा लिया। देखो, इस डंबल पर रूमी की फोटो है। ओह, वह तो बहुत प्यारा था। मुझे और सुरागों की तलाश है। ठीक है, अगर मैं उसे पलट दूं? जिनू की पीठ पर एक लाल हाथ की छाप है। ओह माय गॉड, ये एक बड़ा सुराग है। जोई, अपना हाथ उठाओ। कोई लाल निशान नहीं, यहाँ भी नहीं, कोई लाल पंजे नहीं। आहा, ये लाल छापे तुम्हारे ऊपर हैं, बेबी साझा। क्या तुम मुझे समझाने दोगी? तो जिनू और मैंने हॉट सॉस पीने की चुनौती ली। जो पहले बोतल खत्म करेगा वही जीतेगा। जिनू हारने वाला था। मैं इस खेल में बहुत अच्छी हूँ। मेरे हाथ में बहुत सॉस गिरने लगी क्योंकि मैं बहुत पी रही थी, और फिर जिनू को खांसी आने लगी, तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई और वहीं लाल हाथ की छाप चली गई। मुझे इस हाथ की छाप को छप कर देखना होगा। ये सच में हॉट सॉस है। अगर मैंने कहा था ना। मैं जिनू के शरीर को एक बार फिर से स्कैन करती हूँ और शायद कुछ मिल जाए। क्या ये खरोंचे हैं उसके कलाई पर? वाह, केवल तेज पंजे ही ये खरोंच बना सकते हैं। डरपी! मैं छुपने जा रहा हूँ। वह कहाँ गया? प्लीज मुझे मत मारो। वह रहा, पकड़ो उसे। आओ यहाँ डरपी। नहीं। अरे, यह समय की बर्बादी है। डरपी, यहाँ आओ। बिल्ली बिल्ली। ओह, मुझे पंख चाहिए, वो दो। क्या तुम समझा सकते हो कि तुमने जिनू को क्यों खरोंचा? ओह, ठीक है। मैंने जिनू को एक यार्न की गेंद के साथ देखा। मैं उसके साथ खेलना चाहता था, तो जिनू ने मुझे तंग किया। मुझे वह यार्न की गेंद चाहिए थी। मेरा और कोई मकसद नहीं था। मुझे बस वह गेंद चाहिए थी। मैं इतनी उत्साहित हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जिनू को खरोंच दिया। देखो, यह वही यार्न की गेंद है जो उसने मुझे दी थी। ओह, डरपी सच बोल रहा है। मैंने कहा था, मैं एक बहुत अच्छा बिल्ली हूँ। हमने जिनू के मर्डर को नहीं ढूंढा। हाँ, मैं बस अपनी पसंदीदा सोडा पॉप पीना चाहता हूँ। यह मेरे पंजों से पकड़ना बहुत मुश्किल है। डरपी, क्या मुझे ये सोडा पॉप मिल सकता है? मुझे एक आइडिया है दोस्तों। जिनू को सोडा पॉप बहुत पसंद है। मैं उसे पीने के लिए मनाऊंगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि यह काम करेगा। जिनू जिंदा है। दरअसल उसे सिर्फ एक सोडा पॉप चाहिए था। मम्मा, ये तो स्वादिष्ट है। जिनू, तुम जिंदा हो। मैं रूमी की बॉडी स्कैन करती हूँ। ओह, क्या है मुंह में? धागा? ओह, ये तो एक ब्रेसलेट है।
देखने तो दो, इसमें जीनू लिखा है। वो रहा जीनू। Hey, तुम सोडा पॉप, my little soda pop। सब के सब डांस कर रहे हैं, कितना कूल है। हटो सब, डांस बंद करो। क्यों मारा? क्या था ये? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ। रूमी मेरा वेट कर रही थी, अचानक आग से दिखी, पर वो मैं ही था। दोनों चुपचाप से डेट कर रहे थे ना। ब्रेसलेट दिया था प्यार के लिए, फिर उसने एक्सेप्ट तो कर ही लिया। ये आ गई थी एकदम से, फिर और घबरा गई। ओह देखो, मेकअप का निशान है। ओह इसने तो खा ही लिया। देखो देखो, मेकअप अभी भी है। ओह मैं नहीं मानने को मन कर रहा है। देखो फिर से। ओह ये तो मैच हो रहा है। हाँ सच कह रही है। मैं रूमी की बॉडी की तलाशी लूंगी। ओह ये W लिखा है, मतलब कि वेंसडे। तो फिर वेंसडे ही कातिल है। पास मत आना। तो फिर हम ये जॉइंट मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये। ओह ये उठाते हैं। ओहो सॉरी, मैं वेंसडे को पकड़ लूंगा। इतनी जल्दी नहीं। ठीक है बताती हूँ। मैं थिंग के साथ फाइट कर रही थी और जीत भी गई। फिर मैं इसे मारने वाली थी, पर वो रूमी थी और वो लड़ने वाली थी, पर मैं इतनी अच्छी थी कि उसके हेडलॉक में ले लिया और वहां पे W लिख दिया। छोड़ो देखती हो, ये तो सच में लिपस्टिक है, बताया था ना। ठीक है तुम निर्दोष हो। अभी भी सुराग चाहिए। ये क्या? ये तो नूडल्स का कप लग रहा है, जरा देखने तो दो। ओह क्या है अंदर? काले नूडल्स और कप बस स्क्विड गेम बॉय का नशेरा बना है। इसका होगा। चलो बताओगे अब हमें? तुमने मारा था? नहीं मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा। मैं बहुत भूखा था, तब रूमी आई, उसने मुझे नूडल्स दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वो बिल्कुल ही प्लान्ड नूडल्स थे। फिर मैंने उसमें कुछ कुछ डाला था, मोटर ऑयल और नेल्स और बोल्स भी मैंने इस तरह से डाल दिए। फिर मैंने अपना फेस लगाया, बहुत अच्छा लगा। रूमी अजीब तरह से देख रही थी, मैंने कहा तुम भी खा लो, मगर उसने बोला कि वो नहीं खाएगी। देखो कब पहले उसका फेस था। ये तो सच बोल रहा है, ये कातिल नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगी रूमी के कातिल को ढूंढने की। इसे छू के देखती हूँ, मुझे कुछ विजन तो मिला। हाँ ये देखो, मीरा ने स्टैब किया। तुम हो मर्डरर। क्या? मैं? ओह ये तो बहुत ही खतरनाक है, कौन बोलेगा? ठीक है बताती हूँ क्या हुआ था। जब हम हंटर ग्लास ब्रिल पार कर रहे थे, तब देखो रूमी बहुत अच्छा कर रही थी, पर अचानक उसने धक्का दे दिया। मैं बहुत हैरान हो गई थी। ओह ये तो गोल्डन हो रही थी इसकी आंखें। वो डीमन रूमी थी, मेरे पीछे रियल वाली थी। फिर मैंने सोचा इसको मार ही दो, और वो गायब हो गई। दिखाओ कहाँ है वो डीमन? इस जगह? हाँ कन्फेटी तो है। देखा सच था ना, मैं कातिल नहीं हूँ। रूमी की टंग देखो निकली हुई है, चेक करना होगा। ये तो बार्बी की पेंसिल है। ये तुम्हारा है ना बार्बी? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं मैं नहीं, पर वो भाग रही है। मैं उसको पकड़ती हूँ निंजा नाइफ से। ओह इसको लग गया। ओह मैं कातिल नहीं हूँ, समझाने तो दो। स्क्विड गेम डॉल में रूल्स बता रही थी, कोई ग्रिल्स नहीं, तो वेंसडे को अपना ग्रिल हटाना पड़ा। अब रूमी की बारी थी, कोई टैटू या पियर्सिंग भी नहीं चलेगा। वो बहुत उदास थी। मैं पेड़ के पास में देखो इस तरह खड़ी थी, फिर कुछ गड़बड़ लगा। हाँ मैंने उसको बुलाओ।
हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पियर्सिंग गन है। रूमी बहुत एक्साइटेड थी तो मैंने उसे पियर्सिंग दे दी। कितनी सुंदर लग रही थी ना। फिर उसकी टांग पे भी पियर्सिंग दी। हाँ, और इस तरह उसने हंटर्स का टैटू बनाया। ये देखो, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, सच बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन बारबी भी निर्दोष है। डीमन जीनू हमारा दुश्मन है, इसे हटाओ। ये लोग बिजी लग रहे हैं, मैं सुराग ढूंढती हूँ। ये क्या रूमी म्यूजिक सुन रही थी? ओह, गंदी ईयरबड्स। ये ईयरफोन तो बहुत। ओह, देखो तो जरा, इधर देखो। ओह, मेरा गाना सुनना है? ओह नहीं, रूमी फिर से डीमन में बदल रही है। उसकी आंखें देखो, गोल्डन। लाओ, दो मेरा फोन। ओह, इसको तो सुनना पड़ेगा वरना वो डीमन बन जाएगी। पर निशान जा रहे हैं। अब वो ठीक हो गई। क्या तुम कातिल हो? मैं बताती हूँ। एक दिन मैंने रूमी को रोते हुए देखा। उसके शरीर पर डीमन के मार्क थे। वो मेरी दोस्त थी, मुझे उसकी मदद करनी थी। चलो हम साथ में गाते हैं। हम चलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, चलो चलो ये। ओह, मुझे स्नीज हुआ और माइक तो खराब हो गया, तो मैंने इसको फेंक ही दिया। फिर से उसके निशान वापस आ गए क्योंकि गाना रुक गया। तो फिर मैंने वापस से अपना फोन दे दिया ताकि वो गाना सुनती रहे। उससे वो ठीक होने लगी। सारे मार्क्स चले गए और गोल्डन आइज भी गई। ये नॉर्मल हो गई वो। चलो डस्टबिन देखते हैं। हाँ, माइक स्नॉट वाला रखा तो है। मैंने बताया था ना, सच है। अब मैं अपना हाथ लगाकर सुराग ढूंढूंगी। वाह, स्क्विड गेम डॉल का हाथ तो देखो, थिंग की तरह है। अब वो इन्वेस्टिगेट करने वाली है। थिंग तो प्यार में है, बस स्क्विड गेम डॉल तो बहुत ध्यान से फोकस कर रही है। चलो, अब वो जूतों की ओर इशारा कर रहा है। देखते हैं क्या है। ओह, कुछ अलग तो है, बैलरीना कैपुचिनो जैसे। हाँ, मैं समझाती हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। रूमी और मैं डांस कर रहे थे, लेकिन मैं ज्यादा घूम गई और गिर पड़ी। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। रूमी को बहुत बुरा लगा। उसने मेरे शूज उतारे। ओह, मेरे पैर बहुत ही गंदे हो रखे थे। मैं बहुत घबराई तो वो बोली, ओह बूट्स, ये लो। मुझे काफी अच्छा लगा। देखो, हाँ, बस थोड़ा सा कैपुचिनो डालना चाहती थी। ये देखो किस में डाल दिया इसने। ये काफी मुझे भूख लगने लगी देख के। फिर मैंने बूट्स में डाल दिए पैर। बहुत रिलैक्सिंग लगा। हाँ देखो, ये व्हिप्ड क्रीम है। फिर उसने मुझे अपने बूट्स दिए और मेरे ले गई। हमने शूज एक्सचेंज कर लिए। कितना अच्छा लगा था। मैंने उसे हाई फाइव दिया। देखो, अभी भी उसके बूट्स पहने मैंने। हाँ, ये सच कह रही है। उसे कैसे मार सकते? उसने मेरी मदद की। ओह, किसी को अभी तक नहीं पता रूमी को किसने मारा। रुको, क्या ये पिज्जा डिलीवरी है? ओह, ये रहा। पिज्जा तो बेस्ट है। शायद इसे खुशबू सूट है। ओह हाँ, रूमी जिंदा है। शायद वो बस भूखी थी। हाँ, बस उसे पिज्जा चाहिए था। आखिर पिज्जा किसको नहीं चाहिए? ओह दोस्त ज़ोई, तुम सच में डेड हो? देखो, रामन का गुलदस्ता। बहुत याद आती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे रामन का टाइम है। ओह, कितना गर्म है। चलो गाते हैं। ज़ोई को देखो। ओह, आइडिया। ये क्या है? ये क्या है? चलो गाते हैं। चलो हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर। ओह, ये रामन। और इस तरह ज़ोई की डेथ हो गई। ओह नहीं, काश मैं तुम्हें गाने के लिए मजबूर ना करती। बाय ज़ोई। मीरा, मुझे तुम्हारे चमकते बाल और आवाज याद आते। ओह, एक राक्षस। ये देखो, घुसपैठिया बन गए। ओह,
देखो क्या करता हूँ। हाँ, अब तुम्हारे पे इस तरह पेंट करता रहूंगा। अब तुम राक्षस जैसी लगोगी। बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से ढकता हूँ मैं तुम्हें। अब गायब होता हूँ। नहीं, मैं आ गई। रामन लाई हूँ। क्या? हाँ, ओ, तुम तो डीमन हो। क्या कह रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। कैसे आई तुम? हाँ, ये क्या है मेरे शक्ल पर? ये सब नकली है, मैं असली मीरा हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। गए। हाँ, ये क्या? पर्पल पेंट? ये सच में मीरा थी? ओह नो। मजा आ गया मुझे। देखा मैं कितनी बेवकूफ हूँ मीरा। ओह, मुझे याद है कि कैपुचिनो रोलर स्केटिंग मजेदार है। आओ रूमी, तुम कर लोगी। थोड़ा मुश्किल तो है। देखो मेरे पैर, बस देखती रहो। देखो, इस तरह पैर लगाओ। ओह, तुम्हें सच में नहीं पता ना? ओह देखो, ओह मैं गिरने वाली हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। ठीक है, हाथ पकड़ो मेरा। अच्छे अच्छे से, धीरे धीरे। तुम कर लोगी। ओह ओह नो, कैपुचिनो को गिरा दिया। ओह नो, ओह मैं रुक नहीं पा रही। ओह, कैपुचिनो तो गिर गई। ओह नो, कैपुचिनो, क्या तुम ठीक हो? वो तो मर गई। मुझे माफ करना कैपुचिनो। लबूबू, देखो छोटा वर्जन लाई हूँ। मुझे बहुत याद आएगी। लबूबू, चलो खेलते रॉक पेपर सीजर। ओह, फिर देखती हूँ मैं। चलो छिप जाओ। 1 2 3 4। कहाँ छिपू? जल्दी करनी होगी। अरे बाप रे। हाँ, ये तो समझ आ जाएगा। 5 6 7। ओ नहीं, मुझे पता है, मैं इसके अंदर छुपूंगा। यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी, बस कपड़े हटाने होंगे। अब जाता हूँ मैं अंदर। ठीक है, तैयार हूँ, आ जाओ। कहाँ हो तुम? यहाँ नहीं, कहाँ होगा? इधर। ओह, कितनी गंदगी है। बाप रे। मुझे ये सब अंदर डालना है। वो अभी भी है। कितना बेकार काम है। ओह, बस लगा देती हूँ। अब धुल जाएंगे। पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। देखो, हो गए। चलो निकालती हूँ। लबूबू, तुम अंदर थे? ये क्या? काश मैंने ना किया होता। बाहर बूबू। जीनू, ये तुम्हारा डॉल वर्जन है। कैसे चले गए? ये देखो, जीनू के लिए डॉल। देखो। हाँ, ये देखो क्या हो रहा है। क्या असली में हो रहा है? ओह, मैं तुम्हें क्या बताऊं? सॉरी। संभाल कर, इसका हाथ देखो। वाओ, मेरा हाथ जल रहा है। ओह नो, मुझे नहीं करना चाहिए था। रुको, पानी में डालती हूँ। राहत मिल गई। रुको, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अब क्या? लग रहा मैं डूब रहा हूँ। मुझे निकालो पानी से। ओह नहीं, माफ करना। वो, मैं तो मरने वाला था। ओह, गिरानी। क्या तुम ठीक हो? ओह नो, जीनू मर गया। ये मैंने क्या किया? सो सॉरी जीनू। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। बाहर भी मुझे बहुत याद आएगी। ओह, चल गए। ओह माय, ये क्या बर्ड? मेरी हेयर स्टाइल ठीक करोगी? ये कितने गंदे हैं। चलो, इसको साफ करना होगा। मैं तुम्हें मेकओवर दूंगी। मुझे बहुत गंदा लग रहा है। मुझे पता है, हेयर मास्क और शैम्पू। बस इसको सर पर डालते हैं। हाँ, तुम कर लोगी ना? चलो देखती हूँ।
थोड़ा सा सीरम, बस इस तरह से हल्का हल्का सब जगह डालना है। थोड़ा सा और हो जाए। हाँ, थोड़ा सा स्प्रे भी, थोड़ा सा शैम्पू, बस हो जाएगा। अब देखते हैं। दर्द हो रहा है, मुझे इसको कवर करना होगा और ब्लो ड्राई करना होगा। बस रैप करती हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलो अब इसको मैक्स पे रखते हैं। थैंक यू। बस 5 मिनट के लिए रुकना, शायद सही हो जाए। ओह हाँ, मैंने रामेन नहीं खाया। चलो खाते हो। इतना गरम क्यों है? पर जल रहा है। जो भी है। ओह कुछ अजीब। ओह ये क्या था? बारबी। ओह नहीं। ओह काश मैंने देखा होता। मारियो, मैं देखो फेवरेट फ्लावर लाए हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये काफी सही है मारियो। ओह मशरूम। हाँ तुम इन्हें खा सकते हो। ट्राई करोगी? ओह देखती हूँ। ये खाती हूँ मैं। टेस्टी लग रहा है। कुछ हो रहा है। ये तो रूमी बड़ी हो रही है। ओह कितना मजा आ रहा है ना। ये देखो, छोटे से मारियो। ओह वापस आ जाओ, मजा आ गया। चलो मैं भी देखता हूँ, मुझे भी शक्तियाँ चाहिए। हाँ लाती हूँ एक। ओह ये तो खतरनाक है। यम। चलो देखती हूँ। 1 मिनट, ये तो जहरीला था। मैं मरने वाला हूँ। ओह अच्छा नहीं लग रहा। मारियो वो मर गया। ओह मुझे नहीं देना चाहिए था। हाय टंग टंग सर, देखो बेसबॉल बैट। रूमी देखो मैं फूल लाया हूँ। मधुमक्खी है। ओह ये अच्छा है। अच्छा लगा? अरे बाप रे, इसने डंक मार दिया। वाओ बहुत गंदा है। रुको, और मधुमक्खियाँ हैं, हमें भगाना होगा। हे जाओ जाओ, मुझसे दूर हटो। ये लो, लाओ लाओ से मारती हूँ। ओह नो, उसने गलती से सर के सर पे लगा दिया। बाप रे, पैर भी टूट गया। ये क्या हुआ? हाँ? ओह नो, ये तो मर गया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये लो बैट, मैं तुम्हें याद करूंगी सर। ये मैंने क्या किया? बाय। स्क्विड गेम डॉल को दफनाया नहीं गया क्योंकि वो रोबोट है। I'm sorry, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सबसे पहले रामेन बनाते हैं। देखो ये रहा बॉट। इस तरह से प्लग करेंगे। अब सॉकेट ही नहीं है, बस डॉल है। मैं उसे यूज करती हूँ। देखना पड़ेगा। हाँ लगा देती हूँ। ओह हो रहा है, बस अब प्रेस करती हूँ। ओह मेरी बैटरी। ओह मेरा रामेन खाने का टाइम है। मेरी बैटरी खत्म। ये टेस्टी स्मेल कर रहा है। मेरी बैटरी रिचार्ज। पहला बाइट लेती हूँ। कितना गरम गरम है। ये स्वाद तो अच्छा नहीं है। रामेन तो डॉल पे गया। ये क्या हो गया? ये गंदा है। हो ये क्या? उप्स, मैं तुम्हारा हाथ हटा दिया। सॉरी। ओह मैं तुम्हें मिलने आई हूँ वेंसडे। मैंने बहुत बुरा किया। हे कुछ तो गड़बड़ है। हाथ है क्या ये? ओह तुम तो थिंग हो। मुझे पता है तुम भी उसे याद करते हो। ओह वेंसडे अपने गंदे पैर को इस तरह साफ कर रही है। मुझे मजा आ रहा है कूदने में, काफी मजेदार है। हाँ वेंसडे गंदगी फैला रही हो? ओहो चलो उतरो वहां से, मुझे साफ करने दो। क्या बेवकूफ लड़की है। बैठो। आइडिया, ये देखो ग्लास कंटेनर, इसमें पैर रखते हैं।
पहले पिराना। ओह हाँ, अब इसको कंटेनर में डालती हूँ। आप अपने पैर डालो। ओह हाँ, अच्छा लग रहा है। ये साफ हो जाएंगे पैर। इसने मेरे पैर खा लिए, बस हड्डियां बची हैं। अच्छा नहीं है। ओह नो, वेडनेसडे मर गई। I'm sorry वेडनेसडे। वाओ, रुको, क्या ये सिर्फ एक सपना था? मीरा और जोई अभी भी यहाँ हैं। ये क्या है? उसके सर पर क्रैक। मैं पेपर से मेकअप का दाग हटाती हूँ। अब इसको सबूत की तरह लगाऊंगी। दिखाओ। ना ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और असासिनो और एस्प्रेसिनो। ओह, ये मैचेस है। तुम ही कातिल हो। मैं बताती हूँ। हाँ, ऐसे शुरू हुआ। मैं सोफे पर बैठकर एस्प्रेसिनो कैपुचिनो की फोटो ले रही थी। तभी कैपुचिनो आई और उसने फोटो छीन लिया। मैंने वापस खींचा। हम बहुत जोर से खींच रहे थे और हमारे सर टकरा गए। देखो, मेकअप स्टेन रह गया। देखती हूँ। क्रैक भी है और मेकअप का दाग भी। सच बोल रही है। बैलरीना कैपुचिनो शरीर पर क्लू देखती हूँ। हाथ का निशान। ओह, हे भगवान, ये क्या खून? ये हाथ किसका है? मुझे सबके हाथ देखने होंगे। सब आओ, हाथ में लाओ। चलो। ना, ये नहीं, ये भी नहीं। ना, आहा, इसका होगा। ओह, रिंग का हाथ मैच हो गया। समझाओ। मैं कैपुचिनो के साथ चाय पार्टी कर रहा था। मैं जिम में स्विम कर रहा था। फिर खांसी आ गई मुझे। ओह, मैं उसका पीठ पे गया और थपथपाया। देखो, इस तरह जाम गिर गया। देख लो जरा। मैं टेस्ट करती हूँ। ये जैम है। थिंग सच बोल रहा है। मैंने कहा था। तो ये कातिल नहीं है। अभी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा। चलो देखती हूँ। क्या है ये? बैंडेड? बहुत मांग। स्क्विड गेम डॉल पर शक है। समझाओ। मैं कातिल नहीं हूँ। मैं फ्यूज पर लेजर मार रही थी। तभी कैपुचिनो आई। उसके गाल पर पिंपल था। उसने मदद मांगी। मैंने उस पर लेजर से सफाई की और बहुत कुछ निकला। देखो, पस कहाँ आया। मेरे कपड़ों पे भी। लेकिन उसका पिंपल ठीक हो गया। बस एक छेद रह गया। मैंने उस पर पट्टी बांध दी। ये देखो। उसे अच्छा लगा फिर। देख लो। देखा? बहुत ही ज्यादा गंदा है। तुम लोग अजीब आवाज सुने? मोबाइल है और मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं। कैपुचिनो का लग रहा है। हेलो, तुम्हारे पास क्यों है? मैं मर्डर नहीं हूँ, समझाती हूँ। देखो, ऐसा हुआ था। मैं अपने बैंड का न्यू सॉन्ग सुन रही थी। बहुत मजेदार था और मुझे डांस पसंद है। मैंने इसको सुनाया और उसे बहुत अच्छा लगा। हम डांस करने लगे और वो ज्यादा ही तेज डांस की और मेरे ऊपर गिर गया। मुझे बहुत बुरा लगा। कैपुचिनो को भी बुरा लगा। उसने अपने शू के लेस निकाल लिए और उसको वो पट्टी की तरह मेरी कलाई पर बांध रही थी। अच्छा लगा मुझे। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। हम गले मिले, अच्छे दोस्त जैसे। मैं कसम खाती हूँ। देखो। चलो देखती हूँ। हाँ, स्ट्रिंग तो नहीं है। सच बोल रही है। बेगुनाह है। मैं नहीं हूँ कातिल। मैं और देखती हूँ सुराग। स्कर्ट के नीचे कुछ है। पेपर गिफ्ट से। देखती हूँ गिफ्ट। टिंग, मदद करो।
मिल गया ना? चलो, इसी का है। देखती हूँ मैं क्या होगा। ओ, ये क्या है? टाइमर चल रहा है। बॉम्ब? ओए नहीं, डर लग रहा है। म्यूजिक बजाओ। सैड म्यूजिक लगाता हूँ। ये बॉम्बर्डिनो का है। तो तुम हो गए कातिल, हाँ? नहीं, ये धमाका खतरनाक नहीं है। ये कन्फेटी है। मैं गिफ्ट देना चाह रहा था। कैपुचिनो ने खोलना चाहा, पर मैंने ना रोका था उसे। उसकी उंगली इतने में कट गई। मैं डर गया, लेकिन गिफ्ट नहीं खोला। मैं नहीं करना चाहता था। मैं चेक करती हूँ। उंगली पर कट है। हाँ, तो क्रोकोडिलो सच बोल रहा है। मैंने कहा था। पर ये बॉम्ब अब फटने वाला होगा। ओह नो, वो फटेगा। ओह, ये कन्फेटी है। और देखना होगा। जूते पर लपटे का टुकड़ा है। देखती हूँ, इसको हटाती हूँ। ये चमगादड़ सा लग रहा है। देखती हूँ। ना ना, ये भी नहीं। ओह, मैं डर गया। ये देखो, मैं बैग में छुपता हूँ। नहीं, असैसिनो का मैच नहीं। थ्रिलर लोलो भी नहीं। ये बैट बैग में यही मैचिंग है। ये बैट मेरा नहीं है। वो कातिल है। मैं बैट क्यों रखूंगी? रुको, इस पर लिखा है टुंग टुंग सौर का सामान। ओह, ठीक है, पकड़ा गया मैं मारूंगी। ये देखो, इनोसेंट है ये। सब देखो इस वीडियो को। मैं बैलरीना कैपुचिनो के साथ हूँ। देखो, ये देखो बैट ट्रिक। उप्स, गलती से उसके पैर पर लग गई। देखो, ये क्या हुआ? देखा, हादसा था। सच में मैंने नहीं मारा। मेरा बैट दो वापस। अब और देखते हो। ये क्या सड़ा हुआ दांत? शार्क का है। ये ट्रालेलो का है। क्यों छुप रहा है ये? अब सच बोलो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कैपुचिनो को नहीं मारा। पार्टी में मैं बहुत सारा केक खाना चाहता था और मेरा दांत दर्द कर रहा था। कैपुचिनो आया और उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे अपना खराब दांत दिखाया। फिर उसने टूटू स्कर्ट को धागा से निकाला इस तरह से और मेरे दांत को इस तरह बांध दिया। मैं बहुत डर रहा था, पर उसने कर दिया। ये बहुत गंदा था, पर अच्छा लग रहा है। सही में सच है। मैं चेक करती हूँ। यहाँ है काटने का निशान। मतलब ट्रालेलो सच बोल रहा है। अब देखती हूँ कैपुचिनो का हाथ। हाँ, यहाँ ना मार्क नहीं है। ये बेगुनाह है। मैंने बताया था ना तुम सबको। अब कुछ करना होगा। अब वेंसडे अकेले नहीं कर सकती, सबको मदद करनी है। पर्दे में कुछ होगा। ओह, कैमरे में निंजा स्टार। हाँ, ये भगवान, अब सब ब्लेम कर रहे हैं कि ये निंजा है। हे रुको, मैं समझा सकता हूँ। कैपुचिनो एक शादी में फूल सजा रही थी, तभी ततैयों का एक झुंड दौड़ता हुआ अंदर आया। फिर उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना निंजा स्टार चलाया। वो गलती से इस तरह से कैमरे से टकरा गया, लेकिन ततैया भाग गए। ओह, एक ने मेरे पीछे काट भी लिया, पर कैपुचिनो बच गई। सच कह रहा हूँ, देख लो चाहे तो। असैसिनो सच बोल रहा है। ये बेगुनाह है, पर कौन है कातिल? रुको, वेंसडे का क्या? सब कह रहे हैं वेंसडे कातिल है। मेरी जान, यकीन नहीं कर रहा।
ये पर्दे क्यों हैं? कैपुचिनो जिंदा है। असेसिनो कैपुचिनो एक्टिंग कर रहे थे। सब कंफ्यूज हो गए। जाओ सब बोर्ड करते हैं। हमें बहुत अच्छा काम किया। ये सब एक्ट था। वेंसडे खुश नहीं है। वो चाकू उठा रही है। हटो रास्ते से। चाकू असेसिनो पर लगी। वो सच में जख्मी है। मेरा पति, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मजाक बना रखा है। चलो कोई और क्लू ढूंढे। सैंटा की आंख में रुडोल्फ की नाक फंसी हुई है। इतनी बड़ी और लाल नाक। ऐसी नाक सिर्फ एक ही के पास हो सकती है। हिरन। अब हिरन पर शक है। यहाँ पर आओ। मैंने सच में कुछ नहीं किया। कसम से मुझे समझाने दो। उस समय मैं बस एक साधारण सा हिरन था और मुझे सैंटा के साथ रहने के लिए रखा गया था। उन्होंने मुझे एक लाल नाक दी और मैं रुडोल्फ बन गया। थोड़ी देर के लिए सैंटा कहीं चले गए, तभी मैंने सेबों का एक पेड़ देखा। सेब बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, तो मैंने सोचा एक खा लूं। मैंने पहले कभी नीले रंग में लिपटा हरा सेब नहीं देखा था, इसलिए मुझे लालच आ गया। मैंने एक बाइट ली। वो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल मैं एक शापित हिरन बन गया। अब मैं पहले जैसा हिरन नहीं रहा। तभी सैंटा वापस आया और मुझे अपनी स्लेज पर बैठाना चाहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी नाक खींच कर निकाली और उसे सैंटा की तरफ फेंक दिया और वो उनकी आंख में लग गई और वहीं फंस गई। फिर मैंने स्लेज की रस्सी उठाई और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। चलो कूड़ेदान में देखते हैं। आह, ये बदबू। हाँ, रस्सी यही है। देखा, मैं सच बोल रहा था। मैंने इसे सच में ही कूड़े में फेंका था। सैंटा की दाढ़ी में बैंगनी रंग का एक बाल है। ओह, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वेंसडे के बाल हैं? या फिर स्क्विड गेम डॉल के? बिल्कुल नहीं, और ना ही चिकलेटेरिया के। जरा रुको, रूमी के बैंगनी बाल हैं। अब रूमी पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैंने सैंटा को नहीं मारा। अब ही समझाओ। हुआ यूं कि सैंटा टॉयलेट आए थे क्योंकि उन्हें जरूरत थी। तभी उन्होंने मुझे रोते हुए सुना। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं गंजी हो गई थी। सैंटा ने मेरी मदद करने की सोची। उन्होंने अपने तोहफों की थैली में ढूंढना शुरू किया और मुझे एक चीज निकाल के दी। वो था बैंगनी विग। मैंने उसे तुरंत पहन लिया, लेकिन मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा। ये बहुत बुरे लग रहे थे। तो सैंटा ने मेरे बाल ठीक किए। बाल इतने उड़ रहे थे कि कुछ उनके मुंह में भी चले गए। आखिर में उन्होंने मुझे आईना दिखाया। मेरी सुंदर चोटी वाले बाल बन गए थे। फिर वो टॉयलेट चले गए। मैं अपने नए बालों की तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा बदबू थी, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मैं वहाँ से चली गई। मैं सच कह रही हूँ, इस विग के नीचे मैं गंजी ही हूँ। देखो। ठीक है, हमें तुम पर भरोसा है। अब कौन सा सुराग मिल सकता है? रुको, सैंटा की दाढ़ी में कुछ है। ये क्या है? ये तो सड़े हुए नाखून जैसा लग रहा है। समझ गई। मुझे सब की जांच करनी होगी। रूमी, अपने हाथ दिखाओ। ये मेल नहीं खाता। बैग टीचर नहीं, वेंसडे भी नहीं, स्क्विड गेम डॉल भी नहीं। चिकलेटेरिया, अपने हाथ दिखाओ। नहीं, हिरन का क्या? ना, थिंक, अब बस तुम ही बचे हो। अब थिंक पर शक है। तुम्हारा एक नाखून गायब है। ये तो जरूर तुम्हारा ही होगा। ओहो, सबने अपने हथियार निकाल लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वजह है। मैं एक स्वादिष्ट कपकेक खाने ही वाला था। मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी सैंटा ने वो ले लिया। उन्होंने मेरा प्यारा कपकेक खा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कपकेक उनके मुंह से निकालने की कोशिश की और उसी में मेरा नाखून टूट गया। उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया और अपनी गिफ्ट बैग से कुछ निकाला। वो एक डिब्बा था, उसमें और भी कपकेक्स थे। मैं बहुत खुश हो गया। आखिर में सैंटा बहुत अच्छे निकले।
मैंने तुरंत सारे कपकेक खा लिए। देखो जरा उधर, वही कपकेक हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अरे यार, सबूत तो है। थिंग ने लगभग सारे कपकेक खा लिए हैं। लगता है वो सच बोल रहा है। कोई बात नहीं थिंग। ओह नहीं, मुझे छूने से ही डर लग रहा है। ये टुकड़े नारंगी और पीले रंग के हैं। रुको, ये तो उसी से आए होंगे। अब स्क्विड गेम डॉल पर शक है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं क्रिसमस ट्री पर सजावट कर रही थी, तभी अचानक मेरा सिस्टम खराब हो गया। मैं इतनी कमजोर हो गई कि सजावट गिर गई और टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। उसी समय सैंटा नए मोजे पहन रहे थे और उन्होंने आवाज सुनी। वो नंगे पाँव थे और गलती से उन टूटे टुकड़ों पर पैर रख दिया। उन्हें बहुत दर्द हुआ, फिर भी वो मेरी मदद करने पर अड़े रहे। उन्होंने मेरा पेट खोलकर देखा कि गड़बड़ क्या है। पता चला मेरी बैटरी जल चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे नई बैटरी दी, क्रिसमस डिजाइन वाली। उन्होंने उसे मेरे पेट में लगा दिया और मैं फिर से ठीक हो गई। मैं सैंटा की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी जान बचाई। बेचारे सैंटा पैर में टुकड़े चुभने से लंगड़ा रहे थे। देखो इसे, यही वो क्रिसमस बैटरी है जो उन्होंने मुझे दी थी। लगता है कि डॉल सच बोल रही है, लेकिन कातिल अब भी नहीं मिल पाया है। ये क्या है? सैंटा की शर्ट पर खून के दाग हैं और एक चाकू भी है। हथियार किसे पसंद है? वेडनेसडे को। क्या अब वेडनेसडे पर शक है? क्या तुमने सैंटा को चाकू मारा? मैं तुम्हें मार दूंगी। बहुत दर्द हुआ। मैं अपनी लॉलीपॉप को चाकू से तेज कर रही थी, तभी सैंटा वहाँ आ गए और उन्होंने मेरा चाकू जब्त कर लिया। उसकी जगह उन्होंने मुझे एक नकली चाकू दिया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने उन्हें लड़ाई की चुनौती दे दी। फिर हम तेज धार वाली लॉलीपॉप से लड़ने लगे। मैंने उनके सीने में वार किया। चारों तरफ बहुत सारा लाल रंग था, लेकिन तभी उन्होंने सच दिखाया। वो तो बस स्ट्रॉबेरी जैम से भरा डोनट था। उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई। देखो, ये चाकू नकली है। इतना ड्रामा मत करो। ओह, अच्छा हुआ तुम सही हो, ये नकली है। और ये खून, ये बहुत गंदा है। मैं चेक कर देखती हूँ। ठीक है, करती हूँ। मैं ये नहीं देख सकती हूँ। ये खून नहीं है, ये तो बस स्ट्रॉबेरी जैम है। वेडनेसडे कातिल नहीं है। चिकलेटेरिया रूमी इस बात पर झगड़ रहे हैं कि शक किस पर किया जाए। तुम दोनों चुप रह सकते हो क्या? कुछ तो गलत है। सैंटा की दाढ़ी नकली है। चलो पता लगाती हैं ये कहाँ से आई। तुम में से किसने सैंटा को नकली दाढ़ी पहनाई? रुको जरा बैड टीचर, तुम्हारी जेब से सफेद दाढ़ी क्यों निकल रही है? बैड टीचर पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैं हत्यारी नहीं हूँ। सैंटा मेरी क्लास में आई थी और मेरा नया रूल है दाढ़ी मना है। सैंटा डर के मारे कांपने लगे, तो जाहिर है मैं उनकी दाढ़ी काटने वाली थी। और आखिरकार मैंने उनकी पूरी दाढ़ी हटा दी और उनका मजाक उड़ाया। फिर मैंने देखा कि वो रोने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह। तो मैंने उन्हें खुश करने का तरीका सोचा। मैंने सैंटा की तरह कपड़े पहने और उनके सामने नाचने लगी, पर वो भी काम नहीं आया। आखिर में मैंने नकली दाढ़ी वापस उनके चेहरे पर लगा दी और फिर वो खुश हो गए और उनका रोना बंद हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैं क्रिसमस के कपड़ों में हूँ। इससे पहले कि कोई देखे, मैं तुरंत वहाँ से चली गई। ये कपड़े वाकई बेवकूफी वाले हैं। लगता है बैड टीचर सच बोल रही है। हमें अभी और सुराग ढूंढने होंगे। रुको, अगर हम सैंटा को पलट कर देखें तो देखो, उनकी पीठ पर टायर के निशान हैं। ये तो सिर्फ चिकलेटेरिया बाइसिकलेटेरिया से ही हो सकते हैं। चिकलेटेरिया पर अब शक है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सैंटा की हत्या नहीं की। मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। मैं बहुत खुश था क्योंकि सैंटा मुझे तोहफा देने वाले थे। उन्होंने अपनी थैली से कुछ निकालना शुरू किया। वाह, मैं तो हैरान रह गया। डिब्बे पर लिखा था साइकिल। सैंटा ने नई साइकिल खोलने में मदद की, लेकिन जब मैंने उसे चलाने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि मुझे साइकिल ठीक से चलानी नहीं आती।
सांता निराश हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे। पहले उन्होंने खुद ठीक से बैठकर साइकिल चलाई और आगे निकल गए। वो बहुत शानदार था। फिर मेरी बारी आई। मैंने भी वही किया जो सांता ने किया था। सांता मुझ पर बहुत गर्व कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे ब्रेक लगाना नहीं आता। सांता ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। सांता सामने खड़े थे और मैं उनसे टकरा गया और इसी वजह से उनकी पीठ पर टायर के निशान पड़ गए। मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो मैंने तुरंत सांता से माफी मांगी। लेकिन उनके दिमाग में एक और आइडिया आया। वो मुझे एक और तोहफा देने वाले थे, एक हेलमेट। ये बहुत बढ़िया हेलमेट था, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पहनूं कैसे। मीकू, कूड़ादान निकालो, तुम्हें उसमें साइकिल का डिब्बा मिल जाएगा। अरे हाँ, सच में साइकिल का डिब्बा यही है। चिंता मत करो दोस्तों, अब मुझे साइकिल चलानी अच्छे से आ गई है। सब लोग शोक मना रहे हैं। सांता की अचानक मौत से सब दुखी हैं। रुको, ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? आसमान से कोई नीचे उतर रहा है। ये तो यीशु मसीह है। वाह, क्या बात है। नमस्ते मेरे प्यारे लोगों, अभी सांता का समय नहीं आया है, इसलिए मैं पवित्र जल से उन्हें वापस लेकर आऊंगा। बस थोड़ा सा पवित्र जल डालो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? आप जिंदा हैं। धन्यवाद यीशु, मुझे वापस जिंदा करने के लिए। जरूर सांता। चलो दोस्तों, अब क्रिसमस मनाने का समय है। क्रिसमस पर बस मुझे तुम चाहिए। क्रिसमस सबसे बेहतरीन मौसम है। मैरी क्रिसमस सभी को। चलो देखते अंदर क्या चल रहा है। अब बनना है डॉक्टर। सारे लोग मास्क लगाओ। अब पेट को काटने के लिए मैं लेजर का उपयोग करूंगा। बहुत संभाल कर करना होगा। चलो खोलते हैं। इसका पेट तो तारों से दबा है। हमें सही से करना चाहिए। अब ये हिल रही है, देखो। ओह, इसके पेट पर ताला लगा हुआ है। अच्छा, मेरे पास एक चाबी है। देखते हैं क्या है। मशरूम। बस एक ही इंसान को मशरूम पसंद है। तो बताओ मारियो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा इसे। समझाता हूँ। मैं तो सुंदर सा मशरूम के प्लेट को खोल रहा था, पर कोई भी लेना नहीं चाहता था। उन्हें मेरा मशरूम बेकार लगा। नो थैंक्स। स्क्विड गेम डॉल को छोड़कर उसने सारे मशरूम खा लिए। मशरूम में कोई जहर नहीं है। ओ, मैं साबित करता हूँ। देखा, मैं ठीक हूँ। आप लोग भी खा सकते हो। मैं लूंगी एक। ओह, चलो। अब मैं और भी सुराग देखता हूँ। लिपस्टिक से बाइट मार। चलो होठ का जांच करता हूँ। रंग नहीं है यहाँ तो, बिल्कुल नहीं। इन्हें अपनी लिपस्टिक देखो। ओह, मज़ा लगाना होगा। नहीं, मेरी बात तो सुनो। डॉल और मैं कैच कैच खेल रहे थे, पर मैं वेट कर रही थी उसका। और शायद मैंने इसको जोर से काटा और फिर बॉल फ्यूज हो गई। अभी बाउंस नहीं कर रही, मैं फिर भी खेलूंगी। तो डॉल ने अपना हाथ दे दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओह, ये हाथ जुड़ा नहीं है। इनेट सच कह रही है, तो हथियारी नहीं है। और सुरागों के लिए मैं जांच करूंगा। लाल बाल। अब किसके लंबे लाल बाल है? नहीं, मुझे नहीं। ओके, ये हथियार है। ले जाओ इसे। नहीं। ओह, मैं यहाँ से जाती हूँ। इतनी जल्दी नहीं।
मैं मछली पकड़ने में अच्छा हूँ। मिल गई, बस उलझते रहना है। अब पकड़ गई। नहीं नहीं, मुझे समझाने दीजिए। जब मैं पहुंची तो टॉयलेट के पाइप से ऊपर आई। स्क्विड गेम डॉल ने मुझे देखा और दिखाया मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो मेरे बाल ठीक करने में मदद की। उसने अच्छे से साफ किए और कुछ क्लिप भी लगाई। उसने मेरा मेकअप भी किया और बहुत सुंदर बना दिया। वो बहुत अच्छी थी, मेरे बालों में समा भी गई। मैं काफी वो करती हूँ तो मैं उसे मारूंगी नहीं, है ना? देखता हूँ फिर से। मुझे डॉल की जेब से एक हेयर ब्रश मिला है। एरियल हुक से बाहर है। ओह, ये तो गलत फहमी थी ना। बच गए। हम क्या करने वाले हैं बॉस? ओह, ये रहा सीसीटीवी कैमरा। अब हम इसकी जांच करते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। देखते हैं फुटेज। फुटेज हटा दिया। ये मर्डरर ने किया होगा। डिलीट बटन पे फिंगरप्रिंट है। हे, ब्रश दो। थोड़ा सा पाउडर लगाने जा रहा हूँ इस पे। हे, अब फिंगरप्रिंट दिखाने के लिए ऊपर टेप का एक टुकड़ा लगाओ। ओह, ये अंगूठे का निशान है। अब हर कोई अपना अंगूठा दिखाना। ये मैं नहीं हूँ, मेरा एक बर्फ का टुकड़ा है। मैं दिखाता हूँ मैं कितना इनोसेंट हूँ। ओके, मैं करती हूँ। थिंग का क्या? दिखाओ अपना हाथ। हाँ, क्या मतलब है? अच्छा, मैं करती हूँ तुम्हारे लिए। ओह, ये तो मिल रहा है। थिंग, तुमने हत्या की है। रुको, मैंने उसे नहीं मारा। मेरे पास एक कहानी है। स्क्विड गेम डॉल ने मुझे डलगोना कुकीज की पेशकश की। उसने कहा मैं केवल एक खाऊंगा, तो मैंने स्टारशिप काटने की कोशिश की पर नहीं हो पाया। और भी कुकीज थी, तो मैं सोचा दूसरा लूं। स्क्विड गेम डॉल को तो देखो, उसे ठंड लग रही है। मैंने कुकीज ले ली, एक भी नहीं काटा। ओ नहीं, अब क्या होगा? क्या वो सीसीटीवी कैमरा है? ओ नहीं, डॉल को पता ना चल जाए मैंने सारी कुकीज ले ली। मुझे इसे डिलीट करना होगा। डिलीट, ऐसे हुआ। ओह अच्छा, तो ये हत्यारा नहीं है। अभी भी हमें तलाश करनी होगी। बस हमें देखते रहना है। हे, फोन है क्या? आना कॉल कर रही है। ओह, एल्सा का फोन होगा। ओह, मेरी बहन है। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग मेरे को यूज कर रहे? हे, हद हो गई है। मैं एरियल के साथ सेल्फी ले रही थी और वेंसडे के साथ भी, क्योंकि मुझे ठंडी यादें पसंद है। मैं बैटरी अचानक से गई। खैर, डॉल ने अपना चार्जर दिया ताकि मैं फोन चालू कर लूं। थैंक्स डॉल। चलो सेल्फी ले। देखा, तो इसलिए हमारी सेल्फी है यहाँ। ओह, ये देखो इस पिक्चर को। ड्रैकुला डॉल को काट रहा है। ये वही है। ये होगा हत्यारा। चलो पकड़े। खोलो ड्रैकुला, या हम खुद खोलते हैं। ये तो गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है, हम इसको उठाते हैं। हमारे पास तो कई सारे अलार्म है, वो फिर भी नहीं उठ रहा। इसको लहसुन पसंद नहीं है ना? इससे जगेगा। हे, हटाओ इसे। क्या चाहते हो? हाँ, ये मैं इसे मारूंगा। गलत समझ रहे हो। देखो, मैंने अभी अभी अपना खून का प्याला खत्म किया था और पीने का मन था, और फिर खून लेने की कोशिश कर रहा था, पर सब इधर उधर घूम रहे थे डॉल को छोड़कर। मैं एक रोबोट हूँ, तुम मुझे काट नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि मुझे काट भी नहीं सकता था। जा रहा सोने। तो अभी भी हमें जांच करते रहना है।
ओह, ये देखो मॉन्स्टर की डायरी। ओह, ये मेरे पास आ रही है। ओह, मिल गया। क्या लिखा है अंदर? डियर डायरी, आज मैंने स्क्विड गेम डॉल को मार डाला। ये वेंसडे की डायरी है। हाँ? हे, तुम डायरी क्यों पढ़ रहे हो? पर्सनल है ये। तुम गिरफ्तार होती हो। मैं हत्यारी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सोच रही थी अपनी डायरी में क्या लिखूं। तभी मैंने दोनों को डार्ट्स खेलते हुए देखा। ये लो, मैं ये यूज करती हूँ। नहीं, एल्सा ने मुझे धक्का दिया इसलिए मेरा शॉट रह गया। मुझे इतना गुस्सा है मैं वहां से चली गई। तब मुझे पता चला मैंने गलती से डोर को तीर मार दिया। ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी डायरी में लिख दिया कि मैंने स्क्विड गेम डॉल को मार डाला है, पर असलियत में तो वो जिंदा थी। चलो, मिल गया वापस। तो मैंने उसको नहीं मारा। हटाओ इसे। ये कैसे निकली?